हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, दोपहर हो चुकी है, समय बीत रहा है और मैं आपके चरणों में बैठा हूं अपने टूटे हुए मन के साथ। मेरी आत्मा आपको पुकार रही है, मेरी आत्मा आपकी प्यास में तड़प रही है। प्रभु, आप कहां हैं? आप मुझे सुन रहे हो ना? हे यीशु, सुबह की दौड़ भाग के बाद जब दुनिया थक रही है, मैं आपकी ओर दौड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे विश्राम कहीं और नहीं, सिर्फ आपके चरणों में मिलता है। हे उद्धारकर्ता, आपने मुझे आज भी जीवन दिया, सांस दी, आशा दी, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। पर मन बोझिल है, हृदय टूटा है। क्यों बार बार जीवन में परेशानियां आ जाती हैं? क्यों मैं हर बार डर जाता हूं? क्या आप मेरे साथ नहीं हो? नहीं प्रभु, आप मेरे साथ हो। मैं जानता हूं, आपने कहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तो फिर क्यों डरूं, क्यों थकूं, क्यों रुकूं? प्रभु, मैं थक चुका हूं मगर हार नहीं मानता, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा मसीहा जीवित है। आप मेरी आत्मा की डाल हो, आप मेरी पीठ की ताकत हो, आप मेरी आत्मा की खामोशी में बोलते हो। यीशु, इस दोपहर में आप मेरी आत्मा को छू लीजिए। आपके एक स्पर्श से मेरी सारी थकावट उठ जाए। आपकी मुस्कान मेरे जीवन में नई रोशनी भर दे। हे महान राजा, मेरे हाथ खाली हैं, लेकिन मेरे मन में विश्वास है। मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मुझे आप चाहिए। क्या आप मुझे चमत्कार नहीं दोगे? क्या आप मेरी समस्या में हस्तक्षेप नहीं करोगे? मैं जानता हूं आप विलंब कर सकते हो, लेकिन आप कभी असफल नहीं होते। आप देर से आते हो, पर हमेशा सही समय पर आते हो। हे जीवन देने वाले प्रभु, मैं हर बात आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरी योजना, मेरे रिश्ते, मेरा स्वास्थ्य, मेरी पढ़ाई, मेरी नौकरी, मेरा व्यापार, सब कुछ आपका है। क्या आप मेरी मेहनत को आशीष नहीं दोगे? क्या आप मेरे हाथों को बल नहीं दोगे? क्या आप मेरे घर को शांति से नहीं भरोगे? हे सामर्थ्य यीशु, जो भी जादू, टोना, बंशाप, शैतानियां मेरे जीवन पर है, वो सब अभी टूट जाए, आपके नाम से टूट जाए। शैतान का कोई भी हथियार मेरे खिलाफ चल नहीं पाए। यीशु, आप मेरे लिए लड़े। जैसे आपने इस्राएल के लिए लाल समुद्र खोला, वैसे ही मेरे लिए रास्ता बनाए। मैं इंतजार नहीं कर सकता प्रभु, मैं अब आपके चमत्कार का भूखा हूं। प्रभु, मेरे आंसू कब तक बहेंगे? कब तक मैं अकेला रहूंगा? कब तक लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे? क्या आपने मुझे छोड़ दिया है? नहीं, आप तो कहते हो मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, न त्यागूंगा। तो मैं भरोसा करता हूं, आप मेरे आंसुओं को बोतल में रख रहे हो। आप मेरे टूटे हुए मन को जोड़ दोगे। हे चमत्कारी यीशु, दोपहर का यह समय मेरी आत्मा में नया जीवन ले आए। आप वही हो जिसने अंधों को दृष्टि दी, जो मुर्दों को जिलाते हो। तो क्या आप मेरे मृत हो चुके सपनों को जीवित नहीं कर सकते? कर सकते हो प्रभु, क्योंकि आप हर असंभव को संभव बनाते हो। जब आप साथ हो तो कौन मेरे खिलाफ हो सकता है? हे प्रेम के सागर, मेरे अंदर जो क्रोध है, घाव है, जलन है, उसे धो डालिए। मेरी आत्मा को पवित्र कीजिए, मुझे अपने समान बनाए, क्योंकि मैं आपकी छवि में बना हूं। हे यीशु, जब लोग मेरी आलोचना करें, आप मेरी रक्षा करना। जब लोग मेरी निंदा करें, आप मेरी ओर से लड़ना। है मेरे अच्छे चरवाहे, दोपहर की इस तपती धूप में भी आप मेरी आत्मा को हरी भरी चरागाहों में ले जाए। आप ही तो मेरी आत्मा को शांति देते हो। आपकी छाया में मैं सुरक्षित हूं। जब मैं डरूं तो मुझे थाम लेना, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाना, जब मैं भटकूं तो मुझे खींच लाना। प्रभु, मेरे परिवार को आशीष दीजिए। मेरे माता पिता, मेरे बच्चों, मेरी पत्नी पति, मेरे भाई बहन, सबको आपकी शांति मिले। अगर किसी का स्वास्थ्य बिगड़ा है तो आप चंगाई दीजिए। अगर किसी का मन टूटा है तो आप उन्हें संभालिए। हे यीशु, मेरी संतानों को सफलता दीजिए। उन्हें जान, समझ और डर रहित आत्मा दीजिए। उनकी रक्षा कीजिए, स्कूल, कॉलेज, सड़क, हर जगह पर। हे न्याय के प्रभु, दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया, लोगों ने मुझे हंस कर देखा, पर आपने मुझे अपनाया। क्या आपने मुझे हाथों से तराशा नहीं? क्या आपने मेरे जीवन के लिए एक उद्देश्य नहीं रखा? फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मेरा राजा यीशु मसीह मेरे साथ है। हे आत्मा के भरने वाले प्रभु, इस दोपहर में मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए। मेरी आत्मा में नई आग जला दीजिए। मैं न आलसी बनूं, न ठंडा, मैं गर्म रहूं, आपके लिए चलता रहूं। प्रभु, जब मैं बोलूं लोग आपकी आवाज सुने, जब मैं चलूं लोग आपके कदम देखें, जब मैं काम करूं लोग आपकी आशीष को देखें। हे यीशु, मुझे खाली न लौटाए। मैं आपकी गोद में बैठा हूं बच्चे की तरह। मेरी आंखों में उम्मीद है, मेरे हाथों में प्रार्थना है, मेरे होंठों पर पुकार है। क्या आप मेरी प्रार्थना सुनोगे?
क्या आप मेरी पुकार पर ध्यान दोगे? क्या आप मुझे वैसे ही छोड़ दोगे? नहीं प्रभु, आप सुनते हो, आप देख रहे हो। आप आज भी वही हो जो मरियम के आंसुओं को समझते हो, जो पतरस की गलतियों को क्षमा करते हो, जो थॉमस के शक में भी प्रेम दिखाते हो। प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूं, मेरे दिल की गहराई से, मेरी आत्मा की पुकार से, मेरे पूरे अस्तित्व से। आपके बिना जीवन अधूरा है, आपके बिना सब व्यर्थ है। मैं आपकी उपस्थिति चाहता हूं, आपकी आवाज सुनना चाहता हूं, आपके साथ चलना चाहता हूं। यीशु मसीह, इस दोपहर की घड़ी को आशीषित कीजिए, मेरे हर पल को स्वर्गीय बना दीजिए। मेरी आत्मा को आपके प्रेम में भिगो दीजिए। मैं आपको समर्पित हूं, मैं आपको चाहता हूं, मैं आपको अपना राजा, उद्धारकर्ता और सबसे प्यारा मित्र मानता हूं। आप ही मेरी आशा हो, आप ही मेरा जीवन हो, आप ही मेरा सब कुछ हो यीशु। हे मेरे जीवित परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आज मैं तेरे सामने खड़ा हूं, भावनाओं के तूफान में उलझा हुआ। लोग मुझसे पूछते हैं, तू रक्षाबंधन क्यों नहीं मनाता? क्या तुझे भाई बहन का प्रेम नहीं चाहिए? क्या तू अपनों से अलग हो गया है? प्रभु, जवाब देना आसान नहीं होता। आंखें भीग जाती हैं, पर आत्मा तेरे वचन पर टिक जाती है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं अब इस संसार का नहीं हूं, मैं अब तेरा हूं। हे यीशु, क्या मैंने कोई अपराध कर दिया है? क्या तेरी आज्ञाओं पर चलना गलत है? क्या तेरा वचन मेरी प्राथमिकता है? तो लोग मुझे तिरस्कृत करेंगे। हां प्रभु, लोग मुझे देखकर ताना मारते हैं, इतना कट्टर बन गया है, राखी नहीं बंधवाएगा। बस इतना ही करना है। क्या एक धागा तुझे तेरे मसीह से दूर कर देगा? प्रभु, क्या वे नहीं जानते कि यह सिर्फ धागा नहीं, एक धार्मिक प्रतीक है? क्या वे नहीं समझते कि राखी एक ऐसा पर्व है जो तेरे सत्य से मेल नहीं खाता? हे आत्मा के प्रभु, जब कोई मुझसे कहता है तू अपने बहन से प्रेम नहीं करता, तो मन फटने लगता है, क्योंकि मैं अपने बहन से प्रेम करता हूं, बहुत करता हूं। पर क्या प्रेम का मतलब यह है कि मैं तुझसे समझौता कर लूं? क्या मैं बहन की खुशी के लिए तेरे वचन को छोड़ दूं? नहीं प्रभु, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तेरे क्रूस का अपमान मैं कभी नहीं करूंगा। रक्षाबंधन का पर्व चाहे बाहर से कितना भी मीठा, प्यारा और सुंदर क्यों न लगे, अंदर से यह मुझे तेरे वचन से अलग करता है। यह मुझे वहां खींच ले जाता है जहां देवी देवताओं की पूजा होती है, जहां मंत्र, यज्ञ, तिलक और कर्मकांड होते हैं। क्या मैं फिर से उस अंधकार में लौट जाऊं? प्रभु यीशु, तू ही तो मेरा रक्षक है। जब तूने मुझे चुना, जब तूने मुझे अपनी आत्मा से भरा, तब तूने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तो फिर राखी क्यों? एक धागा क्यों? एक भाई का वचन क्यों? जब तेरी उपस्थिति मेरी डाल है। हे यीशु, तू ही मेरा भाई है। तू वह भाई है जो क्रूस पर चढ़ा। तू वह भाई है जिसने मृत्यु को हराया। तू वह भाई है जिसने मुझे पापों से छुड़ाया। क्या कोई भाई ऐसा कर सकता है? तो फिर मैं क्यों उस मानव निर्मित रिवाज में बंधूं? क्यों मैं तेरे बदले किसी भाई के वचन पर भरोसा करूं? प्रभु, मुझे नहीं चाहिए कोई राखी, मुझे चाहिए तेरा लहू, तेरा नाम, तेरा वचन, तेरी आत्मा। हे परमेश्वर, रक्षाबंधन का दिन आते ही मन घबरा जाता है, घर वाले भावनात्मक हो जाते हैं, बहनें मायूस हो जाती हैं, लोग नजरें चुराते हैं और मेरा दिल कांप उठता है। प्रभु, क्या यह सही है कि मैं न मनाऊं? क्या यह तेरी इच्छा है? मैंने तेरे वचन में ढूंढा, मैंने तेरे आत्मा से पूछा और तूने उत्तर दिया, अपने आप को संसार के रीति रिवाजों के अनुसार ना डालो, परंतु अपने मन के नए होने के द्वारा रूपांतरित होते जाओ, ताकि परमेश्वर की भली, ग्रहण योग्य और परिपूर्ण इच्छा क्या है ये जान सको। हे सच्चाई के राजा, रक्षाबंधन एक धार्मिक पर्व है, यह साफ है। इसमें देवी देवताओं की कहानियां, पुराणों के चित्र, मंत्रों की ध्वनि, यह सब कुछ है। और मैं जानता हूं, जो कोई अन्य देवताओं के पीछे चलता है वह मुझसे घृणा करता है। तो मैं कैसे किसी परंपरा में भाग ले सकता हूं जो तुझे दुख देती है? मैं कैसे उस त्योहार में शामिल हो सकता हूं जो मुझे तुझसे दूर कर देता है? हे प्रभु, लोग कहते हैं यह बस प्यार है, पर मैं जानता हूं यह प्यार की आड़ में आत्मा का पतन है। प्यार का अर्थ यह नहीं कि मैं तेरी आज्ञा तोड़ दूं। सच्चा प्रेम वही है जो तुझसे डरता है, जो तुझे सबसे ऊपर मानता है। प्रभु, मेरी बहन मेरी दुश्मन नहीं है, मैं उससे प्रेम करता हूं। मैं चाहता हूं कि वह भी तुझे जाने, मैं चाहता हूं कि वह भी तेरी ज्योति में चले, पर मैं उसके लिए तेरा वचन नहीं छोड़ सकता। अगर उसे ठेस लगे तो प्रभु तू उसे संभालना, तू उसे समझाना, तू उसके दिल को छूना।
हे मसीहा, तू ही मेरी रक्षा है, राखी नहीं, तेरे लहू की मुहर ही मेरी सुरक्षा है। तेरा नाम ही मेरा कवच है, तेरा वचन ही मेरी डाल है। प्रभु, तूने कहा जो कोई मुझे स्वीकार करेगा मैं उसे कभी न छोड़ूंगा, और मैं तुझे स्वीकार करता हूं, इसलिए चाहे संसार मुझे ठुकराए मैं तेरे लिए खड़ा रहूंगा। यीशु, तू ही मेरा त्योहार है, तू ही मेरा भाई है, तू ही मेरा उत्सव है, तू ही मेरा गौरव है। रक्षाबंधन नहीं, अब केवल तेरा नाम, तेरी आराधना, तेरा सत्य। हे प्रभु, जब मसीही जन भ्रमित होते हैं तू उन्हें जागृत कर, जिन्होंने भावनाओं में आकर राखी बांधी है तू उन्हें समझा कि यह भोलापन नहीं, यह आत्मिक समझौता है। तू उन्हें क्षमा कर और फिर से मार्ग दिखा। हे पवित्र आत्मा, मुझे साहस दीजिए, मुझे मजबूती दीजिए, मुझे आत्मिक दृढ़ता दीजिए कि मैं झुकूं नहीं। तेरे सामने रो सकता हूं पर लोगों के सामने तेरे वचन पर अटल रहूं। तेरे चरणों में टूट सकता हूं पर संसार के झूठ के आगे न झुकूं। प्रभु यीशु मसीह, अब जब राखी का पर्व नजदीक है, तू मुझे मार्गदर्शन दे, तू मेरी आत्मा को शांति दे, तू मेरे अपनों के दिल को भी तैयार कर। आज मैं ये घोषणा करता हूं, मैं मसीह का हूं, मैं संसार का नहीं, मैं वचन में हूं, मैं रिवाजों में नहीं, मैं यीशु के सत्य में जीऊंगा, चाहे दुनिया क्या भी कहे। प्रभु, ये मेरी विनती, मेरी पुकार, मेरी गवाही तेरे चरणों में है। इस प्रार्थना को स्वीकार कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन।